भक्ति की वाणी 749। रोकर याद करूं या सोकर याद करूं? सो तो सपने में देख और रो तो प्रत्यक्ष हूं ही। रोकर याद करूं या सोकर याद करूं? सो तो स्वप्न में देख और रो तो प्रत्यक्ष हूं ही। जो ईश्वर से मिलना चाहता है, पाना चाहता है, वो ईश्वर को पा ही लेता है। ये बात हमको गुरुदेव समझा रहे हैं और बहुत महत्वपूर्ण है। हम अपनी इच्छा को देखें। अगर इच्छा है पाने की तो जरूर पाते हैं ईश्वर को। ईश्वर कौन? वो आनंद को। इस वाणी में गुरुदेव क्या कह रहे हैं? रोकर याद करूं कि भक्ति की वाणी है, भाव में है। तो भाव में जब एक भक्त रोता है तो अपने इष्ट को याद करके जो वो रोता है भाव में, अभाव में भी रोता है, लेकिन यहां भक्ति की वाणी है तो भाव में जब वो रोता है तो गुरुदेव क्या कहते हैं कि ईश्वर तो प्रत्यक्ष है ही। जब वो भाव में रोता है, ईश्वर को पाना चाहता है, तो वो उसी क्षण ईश्वर को देख पाता है, प्रत्यक्ष में अनुभव कर पाता है, मिल पाता है, वो सुकून पाता है, वो आनंद पाता है जब वो रोकर याद करता है। अब एक और भाव है, सोकर याद कर, कि जो थोड़ा दूर है इष्ट से, ईश्वर से, अभी सोया हुआ है, जागा नहीं, तो इसमें उसका भी भाव का वर्णन है, उस स्थिति का भी वर्णन है। गुरुदेव कह रहे हैं कि अगर सोकर भी तू याद करेगा तो भी स्वप्न में मुझे देख पाएगा। कि स्वप्न में देखने के लिए उनको हम याद करते हैं, उनके बारे में सोचते हैं, या जिसके भी बारे में हम सोचते हैं वही हमको स्वप्न में दिखता है। तो अगर सोकर भी हम याद कर रहे हैं, उनको याद तो कर रहे हैं, लेकिन अभी वो जागृत अवस्था नहीं, अभी वो भाव नहीं, तीव्र भाव नहीं, अभी आंखों से वो मोती बह नहीं रहे हैं झरझर, सिर्फ याद है उनकी, लेकिन और भी ओझल है दुनियादारी, दुनिया की बातों में, पूर्ण याद नहीं है। तो सोकर याद करूं, लेकिन ऐसी स्थिति में भी गुरुदेव कहते हैं स्वप्न में देख, तब भी हम ईश्वर को देख पाते हैं। स्वप्न में याद करना ही काफी है। एक अलग बात है कि सिर्फ स्वप्न में देखना और एक है प्रत्यक्ष देखना, काफी अंतर है। लेकिन जब तक हम शुरुआत नहीं करेंगे उनको याद करने की, फिर हो सकता है हम सपने में देखें और फिर जब रोकर हम उनको याद करते हैं तो हम उनको प्रत्यक्ष पाते हैं।
ईश्वर का प्यार कैसा है? समुद्र के जैसा, जैसे समझाते हैं ग्रंथों में। हम शुरू में तो देख सकते हैं, शुरुआत देख सकते हैं, लेकिन वो समुद्र का अंत कहाँ होता है? ऐसे ही उनके प्यार का हम एहसास तो कर सकते हैं शुरू में, लेकिन उसका कोई अंत नहीं, दिखता नहीं। असीम है ये प्यार, ऐसा है ईश्वर का प्यार। हम जिए उसके लिए जिसके लिए हमको जीवन मिला है, और वो है हमारे ईश्वर के। ये अलग अलग फेजेस हैं, स्टेजेस हैं, धरातल है कि कोई सो के याद कर रहा है, कोई रो के याद कर रहा है, लेकिन उत्तम है उसको भाव में याद करना, तब वो प्रत्यक्ष अनुभव में आता है। और यही लक्ष्य है जीवन का, मिला ही है इसके लिए जीवन, कि हम उससे मिल पाए। माझी कभी भी नाव को डुबा, इसीलिए ईश्वर की हम अभिव्यक्ति हैं। ईश्वर हर एक के दिल में, हर एक के तन के अंदर धड़कते हैं। उन्हीं के कारण वो प्राणों से सजा हुआ है, तो वो कभी भी नाव को डुबाएगा नहीं। बस हम अपने आप को देखें, भक्ति की वाणी है, भक्ति की राह पे चल रहे हैं, और लक्ष्य है उसको पाना, उसको प्रत्यक्ष देखना। तो हम उठें इस स्वप्न से और हम उनको प्रत्यक्ष में पाए। यही लक्ष्य है हमारा। और जितना हम याद करेंगे, करते जाएंगे, करते जाएंगे, क्योंकि स्वप्न फिर उठे सुबह, फिर वही बेचैनी, वही आपाधापी, वही बातें। वो एक दो क्षण के लिए स्वप्न में जो आया, तो हम वो सुख पाए, लेकिन जब रो के उसको याद करते हैं, चाहे भाव में या अभाव में भी, उसी से अगर जुड़े हैं और रो के याद करते हैं, तो ईश्वर प्रत्यक्ष है ही, वो प्रत्यक्ष हूं ही, कि वो है ही प्रत्यक्ष। हमेशा अपने बच्चों के साथ, अपने भक्तों के साथ ईश्वर है ही। हम इस स्वप्न से की दुनिया से हटकर उनको भाव से याद करें। अगली वाणी 750। आनंद की घड़ियों में मिलन हुआ आनंद का, पहचानता ही न था, पहचानते ही कहा तू मैं एक। मन प्रसन्न, तन पुलकित, सफल जीवन। आनंद की घड़ियों में मिलन हुआ आनंद का। गुरुदेव हमको लेके जा रहे हैं उस दुनिया में जहां वो भक्त अपने आनंद का अनुभव कर रहा है। क्या कहते हैं गुरुदेव? आनंद की घड़ियों में मिलन हुआ आनंद का, कि वो ऐसी घड़ी है कि जब वो घड़ी आती है आनंद की एक भक्त के जीवन में, तो क्या मैजिक होता है। वो घड़ियां कैसे है? आनंद की। सुख हम पाते हैं, लेकिन वो सुख भी क्या सुख जो दुख दे जाए, वो सुख नहीं। गुरुदेव कह रहे हैं ये सुख और दुख से परे उठो और आनंद की घड़ियों में आनंद को पाओ।
आनंद की घड़ियों में मिलन हुआ आनंद का, कि आनंद मिला उस भक्त को इन घड़ियों में, लेकिन पहचानता ही न था कि ये क्या है। पहचान गया तब वो कहा तू मैं एक, कि जब वो पहचान गया इस आनंद से ओतप्रोत हो गया, जब वो पहचाना तब वो क्या कहा कि तू मैं एक। क्या समझा उस वक्त, क्या अनुभव किया कि ईश्वर और वो एक ही है, और वही आनंद है, कि वो भक्त भी आनंद स्वरूप है और ईश्वर भी आनंद स्वरूप है। और जब वो उन घड़ियों में मिला उस आनंद से, पहले तो पहचाना नहीं, लेकिन फिर जैसे पहचाना तब वो जाना कि भक्त और भगवान वो दोनों एक ही है, और वो है सिर्फ आनंद। पहचानता ही कहा तू मैं एक। फिर क्या हुआ? मन प्रसन्न, तन पुलकित, सफल जीवन। फिर पीछे मुड़ना ही नहीं, फिर वो अभाव आना ही नहीं जीवन में, फिर वो सुख दुख के झूलन से झूलना ही नहीं, उसमें उठ जाना। वो ऐसे पल होते हैं आनंद के जो महसूस किए तो कहीं जाते नहीं, जीवन भर साथ रहते, जो सुख के पल में नहीं, खत्म हो जाता है। और ये जो आनंद की घड़ियां है वो हमेशा वो भक्त महसूस करता है, जब वो मिलता है इस आनंद से, इस ईश्वर से। जब मिट्टी एकता करती है तो एक ईंट बनता है, और जब ईंट एकता कर की तो दीवार बनी, और दीवार जब एकता करती है तो एक भवन या एक घर बनता है। ऐसे ही जब हम एकता करते हैं, एक हो जाते हैं ईश्वर से, तब जिस वक्त हम होते हैं वो है आनंद की घड़ियां। तब वो ऐसा भवन का निर्माण हो जाता है, ये तन, जिसमें ईश्वर विराजमान और ईश्वर ही बसने लग जाता है। तू मैं एक, अलग से वो भक्त नहीं रहता, ईश्वर के साथ एक हो जाता, उसका तन मन सब ईश्वर के साथ जुड़ जाता है। मन प्रसन्न और मन प्रसन्न, क्योंकि अधिकतर हम देखते हैं मन ही है जो प्रसन्न है और अप्रसन्न है रहता है। इन आनंद की घड़ियों के बाद जब पहचान जाता है कि ये आनंद ईश्वरी है, ईश्वर कहता भी है तू मैं एक, तब मन प्रसन्न होता है, तन पुलकित, जो हार रहा था, बार बार बेचैन था, वो तन पुलकित और सफल जीवन, वापस जीवन में कोई अभाव और कोई कष्ट नहीं, सफल जीवन, जिसके लिए ये जीवन मिला है वो आनंद पा जाता है। अगली वाणी 751। लता लिपटी वृक्ष घबराया, तुम विराट वट हो, अनेक शाखा प्रशाखा फैले, लिपटे किंतु तुम प्रसन्न शांत। उद्विग्नता कैसी,
लता लिपटी, वृक्ष घबराया कि एक वृक्ष को भी समय चाहिए। शुरू में वो उसको भी खड़ा होना पड़ता है। प्रथम उसको भी सहारे की आवश्यकता होती है। बाद में जब लता लिपटती है उस पर, तो वो उसको सहारा दे सकती है। ये वृक्ष, तो लता लिपटी, वृक्ष घबराया, लेकिन तुम विराट वट हो। लेकिन भक्त कैसा है? ये तुलना बहुत सुंदर है गुरुदेव की। लता और वृक्ष, और भक्त और एक संत, कि तुम विराट वट हो। जो भक्त होता है, परम भक्त होता है, जो संत होता है, वो एक विराट वट है। विराट है, विशाल है, अनेक शाखा प्रशाखा फैले। उसका भाव बहुत फैलता है। ऐसे संत के भाव स्वतः ही प्रसार होता है। लिपटे किंतु तुम प्रसन्न शांत। और जो भी ऐसे संत के समीप आता है, लिपटे, उसके पास जो आता है, उनके चरण में जो बैठता है, वो संत, वो भक्त अशांत नहीं होता, घबराता नहीं। तुम प्रसन्न शांत, बल्कि प्रसन्न होता है और शांत होता है। क्योंकि क्यों? क्योंकि उसमें वो ईश्वर की शक्ति है, वो परम सहारे की शक्ति है। तो अन्य जन कोई भी आए, कितने भी आए, वो संत घबराता नहीं। वो पूर्ण है ईश्वर की के भाव से, सत्य से, आनंद से, और वो कभी घटता नहीं। जैसे पहली वाणी में थी, आनंद की घड़ियां अगर वो महसूस करता है, तो उसका जीवन सफल हो जाता है। वो वापस अभाव में नहीं आता। ऐसे ही लिपटे, लेकिन तुम प्रसन्न शांत। उद्विग्नता कैसी, कि क्यों अशांत होना है? और संत कहते हैं, जो मैं हूं वही तुम हो। तुम भी एक विराट वट हो। क्यों घबराते हो? क्यों बेचैन हो? उद्विग्नता कैसी? जो ईश्वर को पा जाता है, उसमें ये बेचैनी नहीं होती है। और जो नहीं पाता है, जो अपने स्वरूप को जानता नहीं कि वो एक विराट वट है, तो अपने स्वरूप को जो नहीं जानता, वो डर जाता है, घबरा जाता है जीवन में। लेकिन एक संत, कितने ही लोग उनका सहारा ले, वो नहीं घबराता। कोई उद्विग्नता नहीं। कैसी? क्या दरकार है? आवश्यकता ही नहीं। अपने स्वरूप को पहचान कि तुम एक विराट वट हो। और वो शक्ति है उसमें कि अनेक लताएं हो, चाहे अनेक शाखा प्रशाखा फैले, लिपटे, कोई भी आए उनके चरणों में, जितने भी आए उनके चरणों में, वो फिर भी शांत। ये दृश्य, ये जो अनुभव है, ये हम करें अनुभव कि क्या स्थिति होती है
उस भक्त की जो एक विराट वट के जैसे है, विराट वृक्ष के जैसे, जो सबको छाया देती है, वैसे ही होता है वो संत। क्योंकि अगर धागे में गांठ हो तो सिलाई नहीं हो सकती, वैसे ही अगर मन में कोई भी अभाव हो, कोई भी दुख चिंता या कोई भी विकार हो, ईर्ष्या द्वेष, तो वो गांठ के जैसे होते हैं और वो सिलाई नहीं हो पाती। आत्मा और परमात्मा जुड़ नहीं पाते, सिल नहीं सकते एक दूसरे के साथ। इसलिए ये अभाव को हटाना जरूरी है, और वो भी हटता है जब हम इस विराट वट का सहारा लेते हैं। तब वो सारी गांठें जितना भी ये अभाव है या दुख चिंता सब मिट जाती है और हम प्रसन्नता और शांति पाते हैं। लीवानी 752। दर पर दरवेश खड़ा याचना करता है अन्न की, हृदय सम्राट याचना करता है प्राणों की मन की। किसे तृप्त करूं, बाहर करूं तो दान और भीतर खो बैठूंगा सर्वस्व। क्या कह रहे हैं गुरुदेव इस वाणी? दो स्थितियों का वर्णन है, एक बाहर एक भीतर। बाहर वाली जो स्थिति है, दर पर दरवेश खड़ा याचना करता है अन्न की, कि दर पर वो दरवेश भिखारी कहें या हम एक खड़ा है, वो क्या चीज की याचना, मांग अन्न की। और एक है वो तो भिखारी के जैसा अन्न मांग रहा है, एक जो खड़ा है दर पर, दरवाजे पर, और एक भाव है जो उसके हृदय का भाव है, और वो है जैसे लिखे गुरुदेव इसमें, हृदय सम्राट। एक है दरवेश, एक है सम्राट। हृदय सम्राट याचना करता है प्राणों की मन की, वो प्रार्थना करता है प्राणों की और मन की, मतलब उसी से जुड़ता है वो हृदय सम्राट। वो हृदय उस भक्त का, तो उसके दरवाजे पे खड़ा है एक दरवेश जो अन्न की मांग कर रहा है, और उसके भीतर में एक उसका हृदय है जो याचना कर रहा है या प्रार्थना कर रहा है प्राणों की और मन की। मन में वो शांति चाहता है और प्राणों में वो प्राण प्रिय को पाना चाहता है। किसे तृप्त करूं, वो भक्त सोचता है मैं किसे तृप्त करूं। बाहर करूं तो दान, कि अगर मैं बाहर में उसको तृप्त करता हूं जो दरवाजे पे खड़ा है और अन्न की मांग कर रहा है, उसको मैं तृप्त करता हूं तो वो एक दान का रूप हो जाता है। लेकिन वो तो क्षणिक ही सुख देता है या आनंद, क्षणिक, और भीतर खो बैठूंगा सर्वस्व। अगर भीतर की उसकी जो स्थिति है उसको वो तृप्त करना चाहेगा तो क्या होगा? गुरुदेव कह रहे हैं खो बैठूंगा सर्वस्व, कि वो भक्त अपना खो बैठेगा, सब कुछ खो बैठेगा। जैसे युद्ध में मिटाकर जीतते हैं, लेकिन प्रेम में मिटकर जीते हैं, जीतते हैं। प्रेम में मिटना जरूरी है, तभी जीत।
मैं भी हो और प्रेम भी हो, तो वो मुनासिब नहीं। मिट जाना, तो खो बैठूंगा सर्वस्व, वो मिट जाएगा। दोनों स्थिति, एक बाहर की स्थिति, एक भीतर की स्थिति। बाहर की स्थिति दान कहलाएगी, लेकिन क्षणिक ही सुख देगी। और ये भीतर की स्थिति जिसमें वो खो जाता है, अपने प्राणों में, मन में, हृदय में, तो वो अपने आप को मिटाकर वो प्रेम पाता है, वो आनंद पाता है। मिलती जुलती है भाव जो पहले की वाणी उससे, कि स्वप्न में याद करूं या रोकर याद करूं, कि उसमें भी वो दिखता है लेकिन क्षणिक। फिर जब सुबह उठता है या जागृत होता है सुबह, तो फिर वही बात। लेकिन रोकर जब याद करता है तो वो प्रत्यक्ष है ही। ऐसे ही अगर वो बाहर में तृप्ति पाता है, बाहर का ये दान करके, अन्न देकर, तो तृप्ति पाता है लेकिन क्षणिक पाता है, जैसे वो स्वप्न में देखता है, क्षणिक। और भीतर जब वो जाता है तब वो आनंद पाता है, सर्वस्व खो देता है, अपना मैं, झूठा अहंकार, हर एक चीज खो देता है। तभी हृदय, गुरुदेव संबोधन किए हैं, हृदय सम्राट। और बाहर में दरवेश खड़ा याचना करता है, कि एक कोई भिखारी खड़ा है, अन्न मांगता है। आप वो भक्त देता है लेकिन क्षणिक सुख पाता है। और एक ये हृदय क्या मांगता है, जो सम्राट है। सम्राट वही है जो हमको चलाता है, जैसे वो सम्राट हो राज्य को, ऐसे ही हृदय हमको, उस भक्त को। तो उसकी याचना क्या है, उसकी प्रार्थना क्या है, मन की, प्राणों की, उसी में रमना चाहता है। और तब वो सर्वस्व खो देता है और अपने इष्ट को पाता है। कि हम, जैसे कहा जाता है, खर्चा करें उसके पहले हम कमाएं, फिर खर्चा करें। हम कुछ लिखते हैं उसके पहले हम सोचें, फिर हम लिखें। हम किसी से घृणा करते हैं, उसके पहले हम किसी को प्यार करें। स्वतः ही वो घृणा शायद होगा ही नहीं। ऐसे ही हमारे अंतिम समय आ जाए उसके पहले हम जिए। जिए, ये जीवन मिला है जीने के लिए, हम जिए तो फिर हर क्षण आनंद से हम भरें। तो फिर हम एक ही समय, एक ही बार, अंतिम दिन ही मरण होता है, नहीं तो जीते जी हर क्षण हम मरते जाते हैं। ईश्वर को पाना, क्या कहें, बहुत सीधा भी है और उलझा भी है। उलझा क्यों? क्योंकि हम जब बुद्धि से सोचकर ईश्वर को पाना चाहते हैं तो उलझ जाते हैं। वो समझ में नहीं आता है कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि हम बुद्धि से सोच रहे हैं। जैसे हम सोच रहे हैं, जैसे हम चाहते हैं, नहीं होता है। तो ईश्वर की राह या ईश्वर को पाना बुद्धि से बहुत कठिन है, उसमें उलझन है। और सीधा कब है ईश्वर की राह? जब हम भक्ति से,
समाकर, भक्ति में समाकर उसे याद करते हैं, उसकी राह पे चलते हैं, तो बहुत सीधा लगता है। नहीं तो उलझा हुआ। और अगर हम भाव से चलते हैं, एक है भक्ति से, एक है बुद्धि से, भक्ति से, और अगर भाव से हम चलते हैं तो ईश्वर बहुत पास, नजदीक हमारे एहसास होता है। ये भाव हमारे भीतर, तो इसलिए गुरुदेव कहते हैं कि अगर किसे तृप्त करो, भक्ति की वाणी है, हम ध्यान दें कि क्या हम वो अन्न देके, या हम ये भी कह सकते हैं ये कर्म करके हम क्या वो तृप्ति, उसको तृप्त कर सकते हैं, लेकिन क्या हम तृप्त होंगे? क्षणिक, हाँ। और अगर हम भीतर की बात सुनेंगे, भाव से इस राह पे चलेंगे, ईश्वर को पाने की राह पर, तो हम ईश्वर को अति समीप पाएंगे। सर्वस्व हमारा मिट जाएगा, तभी हम ईश्वर को अति समीप